और व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एवरीवन। आई थिंक बहुत टाइम हो चुका है कोई वीडियो बनाते हुए, एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू वीडियो फॉर माय मेन चैनल। तो अब मैं अपने मेन चैनल के लिए एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, एंड इट्स गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू एक्चुअली ग्रो योर आर्म्स। ओके, तो मैं सिंपली बताऊंगा कैसे आप अपने बाइसेप और ट्राइसेप को कैसे ट्रेन कर सकते हो। तो नॉर्मली लोग को अगर आपको एक सोशली वैलिडेशन चाहिए, अगर आपको दूसरे लोग से प्रेज चाहिए कि दैट यू एक्चुअली लुक, दैट यू एक्चुअली लिफ्ट वेट्स, अगर आप अगर आपको मसल आपको अगर आपको अच्छा भी दिखना है अपने इन टी शर्ट्स, वरना विदाउट एनी टी शर्ट, आर्म्स आर एक्चुअली आई थिंक आर्म्स आर एक्चुअली important, ठीक है। इट इज़ एज important एज एक्चुअली हैविंग अ बिग शोल्डर्स, एक्चुअली हैविंग टू फॉर्म योर अपर चेस्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको मसल बिल्ड अगर मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छा दिखना है, आपको दूसरों से वैलिडेशन, दूसरे से प्रेज चाहिए, तो आई थिंक यू एक्चुअली नीड टू ग्रो योर आर्म्स। अभी देखो, इन सिंपल वे बाय इन सिंपल वे आपको अपने आर्म्स को ग्रो करने के लिए आपको ये ये दो मसल्स को आपको अगर आपको सिंपली आप अपने आर्म्स को आपको अगर आपको सिंपली आपको अगर आपको सिंपली अगर आपको अपने आर्म्स को ग्रो करना है, आपको बस ये दो मसल्स को आपको फोकस करना है। फर्स्ट इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन योर बाइसेप्स, एंड सेकंड इज एक्चुअली फोकस ऑन योर ट्राइसेप। अभी फोर आर्म भी आती है, बट मोस्ट ऑफ द लोग फोर आर्म बट सॉरी, लेट्स डू दिस अगेन, ठीक है। सो आपके आर्म्स में तीन मसल्स आते हैं। वन इज फोर आर्म्स, एंड दूसरा आती है बाइसेप, एंड तीसरा आती है ट्राइसेप। एंड आई थिंक इफ आर्म्स के पूरा एनाटॉमी की बात करें तो शोल्डर्स भी आ जाती है उसके साथ साथ, बट आई थिंक मैं शोल्डर्स को सेपरेट ही रखना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बट अगर आपको अगर आप एस्थेटिक्स पे फोकस करते हो, तो आई थिंक आपको बहुत बड़े आर्म्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अ लीन आर्म्स, एक चिजल्ड आर्म्स विच एक्चुअली हैव सम वैस्कुलरिटी, ठीक है, मीन्स थोड़ा बहुत तो साइज होना ही चाहिए, बिकॉज आर्म्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, एंड ज़्यादातर वो आपकी टी शर्ट के थ्रू, आपके शर्ट्स के थ्रू वो सबसे ज़्यादा दिख ही जाते हैं। तो फिर आपको वो बहुत बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है वो ट्रेन करने के लिए। तो सबसे पहला आता है बाइसेप। अभी बाइसेप्स को कैसे ट्रेन कर सकते हो? एक्सरसाइजेज बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेस विच एक्चुअली डू द परफॉर्मेंस ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। अभी एल्बो फ्लेक्शन जैसे करने के जैसे एक्सरसाइज, जैसे कि बाइसेप कर्ल्स हो गए, नॉर्मल स्टैंडिंग बाइसेप कर्ल्स, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज जो आपके एल्बो को फ्लेक्स करे, ठीक है। एंड ट्राइसेप का जो मूवमेंट होता है इज एक्चुअली सिंपली एक्सटेंशन। ट्राइसेप का जो ट्राई ट्राइसेप का जो सिंपली सा मूवमेंट होता है वो होता है कि आर्म्स का एक्सटेंशन इज एक्चुअली डूइंग एल्बो एक्सटेंशन, ठीक है। सो वो होता है ट्राइसेप का मेनली फोकस। अभी ये जो मेनली हम लोग ने जो अभी मेन फोकस देखा, अभी बाइसेप का जो है सिंपली इज एक्चुअली डूइंग एल्बो फ्लेक्शन। अभी एल्बो फ्लेक्शन जैसे कौन से एक्सरसाइज होते हैं, इज एक्चुअली डूइंग परफॉर्मिंग स्टैंडिंग बार्बल कर्ल्स, डूइंग डंबल कर्ल्स, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी एक्सरसाइजेस कोई भी एक्सरसाइज विच इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग दैट स्पेसिफिक मूवमेंट, ठीक है। अगर आपको बाइसेप ट्रेन करना है, आपको बता वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा इज एक्चुअली डूइंग रिक्लाइन कर्ल्स। अभी रिक्लाइन कर्ल्स कैसे कर सकते हो? बाय एक्चुअली सपोर्टिंग योर आर्म्स बाय ऑन योर बेंच, ठीक है। आप अपने बेंच को टॉप में रख दो, ठीक है। टॉप सेटिंग में रखने के बाद कैन एक्चुअली पुट योर आर्म्स ऑन रेस्ट योर आर्म्स ऑन दैट, ठीक है। बेंच की तरफ पकड़ना एंड जस्ट डू द कर्ल। आप ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल देख सकते हो। एंड फॉर ट्राइसेप जो होता है सिंपली एल्बो एक्सटेंशन, मैं आपको रिकमेंड करूँगा बाय एक्चुअली डूइंग अ वेरिएशन ऑफ ट्राइसेप a variation of overhead tricep extension and also a variation of tricep push down, ठीक है। सिंगल आर्म ट्राइसेप पुश डाउन, ठीक है। ये दो वेरिएशन करना बहुत ज़्यादा हो सकता है। यू कैन एक्चुअली बी परफॉर्मिंग इट फॉर टू टू सेट्स, ओके। मैं मैक्सिमम 2 सेट्स ही कर रहा हूँ। एंड फॉर बाइसेप्स मुझे लगता है कि अगर आपने रिक्लाइन कर्ल्स किया तो आपको और कुछ बाइसेप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ अगर आपको थोड़ा वॉल्यूम ऐड करना है, सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड ऑल्सो डूइंग सम इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। अपने बेंच को आपको इंक्लाइन में रखना है अबाउट 10 to 15 डिग्रीज, एंड उसके हिसाब से आप डंबल कर्ल्स आप इजीली कर सकते हो।
सो ये हो गया आपको आर्म्स के लिए। आर्म्स आपको इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लीट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आर्म्स आर वन ऑफ दी ईजीएस्ट मसल्स टू एक्चुअली ग्रो है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आर्म्स को इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लीट करने की ज़रूरत है। आपको बस थोड़ा बेसिक्स में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एल्बो फ्लेक्शन, एल्बो एक्सटेंशन, यही जो 2 बेसिक मूवमेंट्स रहते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो योर फ्रीकिंग आर्म्स, ठीक है। एंड या जितना होता है उसका वॉल्यूम कम रखो, ट्राई टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड और बिग वेट्स वाला रेप्स ऐड करने देखो, इवन इफ यू आर इन डेफिसिट रिकॉम बल्क, ठीक है। इट डजंट मैटर, आपको वो चीज़ को स्पेसिफिकली करना ही पड़ेगा। सो टिल देन या थैंक यू फॉर द मीन्स वॉचिंग द वीडियो। आई थिंक बहुत दिन हो गए थे मुझे ऐसे कुछ वीडियोस बनाते हुए, ठीक है। एंड एक्चुअली आई सॉ अ मैसिव चेंज ऑन माई आर्टिकुलेशन, ठीक है। इसकी वजह से मैं मेरा जो बात करने का दूसरों से जो व्यवहार था, व्यवहार नहीं बट इन अ वे विच आई एक्चुअली टॉक विद नॉर्मली विद पीपल, वो थोड़ा चेंज हुआ। एंड आई थिंक आई विल बी एक्चुअली बी बैक टू डू माई कैमरा सेशंस। वन ऑफ द मेन रीजन्स है इज़ बिकॉज ऑफ माई इंटर्नशिप। मैं जो आगे वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। टिल देन बाय।